Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लग रहा होगा। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग क्लास 10th की बात कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर की, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने स्पेसिफिक एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का सम स्पेसिफिक एंगल्स को फाइंड आउट किए थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर को नहीं देखे हो तो लास्ट लेक्चर को देखो, क्योंकि आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज जो क्लास वो एक्सरसाइज नंबर NCERT की एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि लास्ट लेक्चर को नहीं देखे हो तो मैं बार बार कहता हूं कि लास्ट लेक्चर को पहले देखो, तभी जाकर के आज की क्लास समझ में आएगी, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी। तो जाओ लास्ट लेक्चर में देखो। नया हो तो सब्सक्राइब कर लो डेली अपडेट करने के लिए अपने आप को, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। सो के बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइज नंबर 8.2 में दी गई है। लेकिन इससे पहले sin 60 cos 30, यदि तुम लोग को वैल्यू नहीं पता है तो बच्चों इस टेबल को तुम लोग जरूर से याद कर लो। ये टेबल में साइन थीटा का जितना भी है, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, जितना भी वैल्यू हम लोग के लिए 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में है, तो वो सारे वैल्यू को याद करो। और मैंने कैसे याद रखने के लिए बताया था, तो वो लास्ट लेक्चर को देखो, जिसमें कि मैंने बताया था कि कौन सा ट्रिक से आसानी से याद होगा। तो बच्चों, इस टेबल को जरूर से पहले समझो, याद करो, उसके बाद इस जो है क्लास पे तुम लोग आओ। सो ओके बच्चों, सो हम जो है कि इसको 1 बाय 1 तुम लोग को सॉल्व करता हूं और तुम लोग भी जो है कि कॉपी पे लेकर के बैठो और फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं, जिसमें कि कहा गया है कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें देखो हम लोग के टोटल 5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 8.2 में। तो ये देखो, यदि तुम लोग को वैल्यू यदि अभी पता चल गया है तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। sin 60 डिग्री तो हम लोग को पता है वैल्यू क्या होता है, √3/2। cos 30 का यदि बात करते हैं तो वो भी वैल्यू √3/2। sin 30 का बात करते हैं तो हाफ, cos 60 का बात करते हैं तो हाफ। तो देखो बच्चों, √3 मिला करके क्या हो जाएगा 3, और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और ये देखो 1/4। सो ये 4 एलसीएम लोगे, ऊपर में भी 4 हो जाएगा, 4/4। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो देखा ना, यदि हम लोगों को वैल्यू पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूं कि टेबल को पहले याद करो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो देखो, tan 45 का वैल्यू सबको पता है, और tan स्क्वायर 45 का मतलब सिंपल, tan 45 मतलब 1 का स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू अभी तुम लोग सब कोई पढ़े, √3/2, इसका होल स्क्वायर कर दो। sin 60 का वैल्यू, sin 60 का भी वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखो, ये तो दोनों सेम है ना, ये तो खत्म हो गया। तो क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो cos 45, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, सिंपल है ये भी। तो cos 45, तो cos 45 का वैल्यू सबको पता है 1/√2 होती है ना। sec 30 किसका होता है, cos 30 का उल्टा होता है। तो cos 30 क्या होता है, √3/2। तो sec 30 याद कर लो, 2/√3 प्लस cosec 30 किसका उल्टा होता है, sin 30 क्या होता है, हाफ। तो cosec 30 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सिंपल जो हम लोग जानते हैं कि बेसिक जो एलसीएम लेते हैं, तो ले लो इसको एलसीएम, ठीक है। देखो, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ। यदि इसको हम लोग लेते हैं एलसीएम तो क्या होगा, ये √3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और प्लस ये 3 इधर कहाँ जाएगा, √3 यहाँ पर जाएगा, तो 2√3, ठीक है। तो देखो हम लोगों के पास क्या हो गया, ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखो। सो 1/√2 है, और ये तो √1/√2 मतलब क्या, नीचे है, और ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √2 और +2 है ना। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि √2 को अंदर ले जाओ, इस √2 को तुम लोग क्या करो, अंदर ले जाओ। तो क्या हो जाएगा, √3, ध्यान देना, ये 2, ये √2 और प्लस, देखो यहाँ पर 2 है, √2 और √3, तो रूट के भीतर में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगी। लेकिन हाँ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज समझते हो, जो ये साइन जैसे a + b, तो इसका अपोजिट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसका अपोजिट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ देखो, तो यहाँ पर क्या है, √3 है
2√2 है और प्लस 2√6 है। तो इसको यदि हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 2√2, अपोजिट साइन, रेशनलाइज का मतलब जस्ट इसका अपोजिट, माइनस 2√6, ध्यान देना, ठीक है, 2√2 माइनस 2√6 है ना। तो देखो अब हम लोग के नीचे में क्या आ गया, ध्यान से देखो तो ये a है और ये b है और ये a है और ये b है। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो देखो यार ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, इस √3 को अंदर ले जाओ, इस √3 क्या है तुम्हारा, एक सबके साथ मल्टीप्लाई है, ये √3 जो देख रहे हो ये √3 क्या है, सबके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, √3 और √2 मिलाकर √6, सो 2√6 होगा, और ये √3 तो क्या हो जाएगा, -2 18 हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो सिंपल हम लोग का जो फॉर्मूला है, नीचे में क्या है जो हम लोग का सिंपल जो फॉर्मूला होती है, तो फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर तो 2, तो 4 × 2 तो 8 हो जाएगी, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6 तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दिख रहा है ना, ओके। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, इसका आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दो, यहां से नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो 2√6 है, देखो यहां पर एक काम करते हैं हम लोग, देखो इसको 8 माइनस 24 करेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा ना, बड़ा है, तो एक काम करो यहां से जो है ना -2 को कॉमन लो, ध्यान दो, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, -2 को कॉमन लिए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल -2 को कॉमन लिया हूं अभी, -2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये तुम्हारा 18 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, इसको पता है ना, 3 9 × 2, तो 3√2 भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, इसका बात कर रहा हूं मैं, ये सॉरी 18 का, तो 3√2 है ना, ये 3 क्यों निकला है, 3 3 9 9 2 जा 18, ठीक है। अब मैं देखो माइनस कॉमन लिया हूं बच्चों, माइनस कॉमन लिया, ध्यान देना, तो यहां पर क्या होगा, अंदर में यहां पर भी माइनस हो जाएगा, तुम्हारा होगा माइनस, और यहाँ पर 2 कॉमन लिया हूँ, ध्यान देना, यहाँ पर देखो 2 कॉमन लिया हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल √6, ध्यान देना अभी, ठीक है। अब आगे देखो, ये 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 तो क्या होगा, -16, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया तुम्हारा। तो देखो ये तुम लोग का क्वेश्चन का आंसर जो है सिंपल मैंने बता दिया। पर हम लोग का क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस √6, ये 8, तो ये हम लोगों का हो गया आंसर, ठीक है। तो देखो सिंपल से यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम लोग को करना होगा, जो कि ज़्यादा नहीं है, हार्ड नहीं है, बेसिक लेवल का जो कैलकुलेशन है वो बेसिक लेवल का कैलकुलेशन को करने से ही हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 4 में। सो क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ नहीं है, इसमें सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट करते हैं फटाफट से। sin 30 जानते हैं कि हाफ होता है ना, प्लस 10 45 1 होता है, cosec 60 किसका उल्टा है, बोलो साइन का, तो sin 60 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 है ना। sec 30 किसका हो रहा है, cos 30 कितना था, √3/2, तो 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है, बोलो, cos 60 तुम्हारा हाफ होता है, और cot 45 कितना होता है, 1 होता है, बस हो गया है ना। इसको हम लोग फिर से एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2√3 है ना, तो 2√3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा है, 1 हो गया, प्लस नहीं सॉरी √3 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो √3 तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, प्लस 1 का जगह क्या हो जाएगा, 2√3 होगा, √3 नीचे में है तो क्या बचा, 2 बचा, तो 2 4 हो जाएगा, यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर हम लोग लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, 2√3 होगा, अब 2√3 होगा तो क्या यहाँ पर क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 1 तो 1 पे क्या जाएगा, √3 हो जाएगा, और प्लस फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब देखो ये कट जाएगा और ये भी तुम्हारा कट जाएगा, तो यहाँ पर आते हैं, तो क्या बच गया तुम्हारा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 2√3, और ये तुम्हारा प्लस 4, देखा। तो देखो सब क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा बेसिक आएगा, और बेसिक को यदि समझ जाते हो तो कुछ नहीं है। अब तुम देखो क्या बेसिक है इसमें, देखो √3 1 है या √3 2 है, मिला करके कितना हो जाएगा, बोलो, ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। बोलना क्या है इसमें, 3√3 माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा, 3√3 प्लस 4 है ना। अब यदि तुम चाहो इसको और एक्सप्लेन करने के लिए, और तुम इसको नीचे में यदि हटाने के लिए, तो इसको भी तुम कर सकते हो एज यूजुअल। कैसे कर दो इसको रेशनलाइज, तो 3√3 माइनस 4 हो जाएगा, और ये 3√3 क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, होगा ना।
हो जाएगा। अब जो बात करेंगे हम लोग, देखो तो ये क्या आ गया, प्लस बी और सॉरी ये तुम्हारा माइनस है ओके। सो ऊपर में तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, सबको मल्टीप्लाई आता है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी, तो a इससे एक बार मल्टीप्लाई, इसको इससे एक बार मल्टीप्लाई, तो 3√3 इंटू 3√3, तो 3 3 9 और 9 और 3 27। अब फिर 3 इंटू 4 12, तो देखो यहाँ पर क्या माइनस है तो -12 √3 ओके। अब आते 4, तो 4 3 जा 12, सो ये तक माइनस है तो -12 ओके। अब देखो 4 और ये तुम्हारा तो क्या होगा, 4 √3 हो गया, और माइनस और माइनस तो प्लस 16, ध्यान देना +16। अब यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3 3 9 27 और -16। तो देखो बच्चों आसानी से हम लोगों को इसका भी आंसर आ गया। तो देखो क्या हो रहा है इसमें तुम लोग देख सकते हो, थोड़ा सा देख लो, 3√3 तो ये क्या है, ठीक है ना, 3 ये माइनस तो क्या ठीक है, -4 3 ठीक है, और ये माइनस +16 ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ये भी तुम्हारा आसानी से आ गया, तो 27 और प्लस तो कितना होगा 43 हो गया, और ये माइनस हम लोग देखो इसको भी सॉल्व हो ही गया लगभग, तो 43 माइनस इसको सॉल्व करते हैं तो 12 40, तो ये 43 माइनस 24√3 भाई ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है देख रहे हो कि 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू सबको पता है, cos 60 इजिकल टू क्या होता है, बोलो cos 60 इजिकल टू तुम्हारा हाफ होता है ना। सो 1/cos 60 का 1 स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा। sec 30 का वैल्यू भी सबको पता है, cos 30 का उल्टा था √2/√3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2/√3 मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगी। tan 45 तो 1 होता है, ठीक है। sin स्क्वायर sin 30 का वैल्यू हाफ होता है तो 1/4 हो गया। cos 30 का √3/2 तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो सॉल्व करो इसको, सिंपल सा है, इसको क्या हो गया एलसीएम ले लो 12 हो जाएगा, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 4 16 40 64 और -12 हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये तो 1/4 प्लस 3/4 तो 4/4, ये तो 1 हो गया, क्लियर है। तो ये तो देख रहे हो, इसको सिंपल सा कैलकुलेशन कर लो तुम लोग का ये आंसर आ जाएगा 61, इसको करो 67/12। तो ओके बच्चों, देखा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 5 तक सॉल्व कर लिया हूँ। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो तुम लोग। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, ऑप्शन है, मतलब MCQ टाइप की। तुम्हारे सामने ऑप्शन दिया गया है, उसको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा या नहीं होगा, सही कौन सा है। तो इसको भी हम लोग बनाते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब जस्टिफाई भी करना है, मतलब उसको प्रूव भी करना है, हम लोग को देखना है। तो आता हूं ये पहला नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग पहला नंबर को देखते हैं कि क्या ये कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, ABCD, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में ध्यान दो बच्चों, 2 है, 10 30 1/√3 सबको पता होगा, ये 1 नहीं पता है तो टेबल को याद करो। 10 30 क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये 1/√3 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगी। इसको देखो ये क्या हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाय, ध्यान दो बच्चों यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 3 और +1 तो 4/3 है ना। तो 4/3, तो अभी तो इसको जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चल रही है, तो इसको ये हो गया, इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 3 और 4, देखो 2 2 कटा है ना, ठीक है। अब देखो इसको ये जो 3 है बच्चों, ये 3 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हो कि नहीं, बोलो 3 का मतलब ये होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि काट देंगे तो क्या बचेगा ऊपर में, बात समझ में आ रहा नहीं। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ √3, तो √3/2। अब आते हैं ऑप्शन में, sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2, तो बस √3/2 पहले ही नंबर में आप सब लोगों को दिख रहा है कि सही है। आगे बढ़ लेते हैं कि तुम्हारा क्या है, बी है, तो बी देख रहे हैं cos 60 का बात कर रहे हैं, तो cos 60 तो सबको पता है हाफ होता है, तो नहीं होगा, ये चॉइस भी नहीं होगा। tan 60 तो नहीं होगा, sin 30 हाफ होता नहीं होगा, तो ठीक है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, क्योंकि √3/2 sin 60 डिग्री होती है ना। अब आते हैं इसमें, देखो ऊपर वाला, ये तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं हमको दिख रहा है, क्योंकि tan 45 पर यदि हम लोग बात करते हैं, tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो बस तो ये तो दिख रहा है कि 1 - 1 तो 0 हो ही गया, आगे का कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा हम लोगों का, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
थर्ड पे आते हैं। देखो तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना अभी, ठीक है। साइन 2a है ना, 2 है, देखो यहाँ पर जो a के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई, तो 2a 2 साइन a है। ये जो ट्रू कब ट्रू होगा, व्हेन a का वैल्यू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब इस पे आओ, है ना, तो तुम लोग कुछ भी वैल्यू पुट कर देते हैं। मान लेते हैं कि तुम लोग यहाँ से शुरू करो, 60 को पुट करते हो तो ये 120 हो जाएगा और ये तो 60 रह जाएगा, तो अगर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग a के साथ में जब मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ भी तो डिग्री तो तुम्हारा बढ़ जाएगा ना। तो डिग्री बढ़ जाएगा तो भाई 30 है तो 60 है, 45 है तो 90 है, डबल हो जा रहा है। तो सबके लिए वैल्यू अलग अलग होता है, तो अलग अलग होता है तो हम लोग एक ही चीज़ ऑप्शन को मानेंगे सही है, 0, क्योंकि साइन 0 यहाँ भी, यहाँ देखो यहाँ पर भी यदि 0, देखो ना यहाँ पर a की जगह 0 पुट कर देखो तो साइन 0 तुमको सबको पता है कि साइन 0 0 होता है, और 2 साइन a तो यहाँ पर साइन 0 तो 0 होगा। तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ देखो ना, साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0, तो साइन 0 तो 0 ही हो गया, इधर भी 0 हो गया, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। अब आते हैं 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब इसमें भी वैल्यू पुट करो, है ना, वैल्यू पुट करो तो 2 हो गया, और 10 30 कितना होता है, 1/√3 होती है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 मतलब 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, मतलब 2/√3 हो जाएगा। इसको क्या होगा, 3, ये 3 माइनस 1 तो क्या होगा, 2/√3 हो गया। तो देखो यहाँ पर हम लोग का 2 और 2 कट गया, है ना, तो 1/√3 इंटू, सॉरी ये 3 काट दिया मैंने गलती से, ये 2 कटेगा, सो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसको भी फिर हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, ऊपर √3, और √3 किसका होता है, cos 60 का नहीं होता है, sin 60 का नहीं होता है, sin 30 का नहीं होता है, tan 60 का होता है। √3 इज इक्वल टू tan 60, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो देखा बच्चों, एक्चुअली क्वेश्चन सब जो भी है वो टेबल पे है, सो टेबल को यदि याद कर लेते हो तो सारा बन जाएगी, कोई भी टफ नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 8.2 बहुत ईजी है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सो देखते हैं क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन में। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है ना, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, तो कहा जा रहा है कि जो एंगल तुम्हारा है वो तुम्हारा 0 से 90 के बीच में ही होगा। यदि a और b का वैल्यू निकलती है तो वो तुम्हारा 0 से 90 के बीच में ही होना चाहिए, और कंडीशन ये भी है कि a जो होगा ग्रेटर देन b होगा। तो बताइए a और b क्या होगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो पहले क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो √3 को हम लोग 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, tan 60 डिग्री का मतलब ही होता है। तो देखो 10 को आपस में कैंसिल कर दो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पर 60 डिग्री निकल रहा है, ठीक ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलो। नेक्स्ट में आते हैं, क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। सो 1/√3 का मतलब समझ में आ रहा है, सॉरी tan 30 डिग्री होती है, ठीक ना। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो ये 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व तो कर सकते हो आसानी से। सिंपल देख रहे हो, माइनस बी है प्लस बी है, यदि तुम 1 + 2 कर देते हो तब भी बना सकते हो। मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, और दोनों को जोड़ दो, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दिख रहा है कि यदि हम लोग जोड़ देते ये कट गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू, सॉरी ये तुम्हारा 30 डिग्री है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 90 हो गया। तो a इज इक्वल टू हम लोगों का क्या निकल गया, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, सही है। a इज इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 45 आ गया, तो कोई भी कहीं पर भी कोई इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, b निकल जाता है। मान लो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो a का वैल्यू को, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो तुम्हारा b, ध्यान से देखो यहाँ पर a माइनस 30 है ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 45 माइनस 30 मतलब 15 डिग्री। तो हम लोगों का देखो a का वैल्यू और b का वैल्यू आसानी से निकल गया। तो देखो इस क्वेश्चन को भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है तो हम लोग एनसीईआरटी, सो 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की। सो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल पे है एकदम। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग है ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स हम लोग को चेक करना है, और आंसर को जस्टिफाई का मतलब उसका एक्सप्लेनेशन देना है कि क्या ये सही है कि क्या, तो कैसे गलत है कैसे सही है। तो एक पहला क्वेश्चन को उठा रहा है, इसमें क्या है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी। देखो तो मतलब साइन a प्लस बी और ये क्या दोनों बराबर होगा,
तो इसको करने के लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं ए और बी का कुछ वैल्यू मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, अपने मन से मान ले रहा हूँ कुछ सॉल्व करने के लिए, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है मैंने मान लिया। अब आते हैं कि देखो LHS का बात करते हैं, तो LHS में क्या है बाबू, साइन ए प्लस बी, तो 30 प्लस तुम जोड़ दो, 30 प्लस 60 है ना, तो क्या हो जाएगा साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। RHS पे आते हैं, क्या किस में आ रहे हैं, RHS में। RHS में क्या दिया बाबू, देखो तो RHS में देख रहे हो है ना, RHS में क्या दिया हुआ देखो, साइन ए प्लस साइन बी। अब ए और बी का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो साइन 30 प्लस साइन 60, तो ये तो दोनों अलग अलग हो गया। साइन 30 हम लोग को पता है कि हाफ होता है और साइन 60 √3/2 होता है, तो ये 1 से तो कंप्लीट अलग है, तो नॉट इजिकल टू 1, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो बोलोगे क्या है कि ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। सेकंड में आते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज, थीटा जैसे जैसे बढ़ता है साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है कि क्या सही है, पता कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर चेक करते हैं, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, वहाँ सॉरी साइन 0 वो 0 होता है। अब थीटा जो धीरे धीरे बढ़ते जाओ 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है पता ही है, हाफ होता है। अब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अच्छा 45 छोड़ दिया मैंने ना, 45 भी लिख ही लेते हैं, साइन 45 के लिए तो 1 होता है, सॉरी 1/√2 होता है। और साइन हम लोग अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन 60 डिग्री तो क्या होता है, √3/2 होता है, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो देखो तो 0 से हम लोग का वैल्यू जैसे जैसे थीटा को बढ़ा रहे हैं, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये करेक्ट है, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। थीटा यदि बढ़े तो साइन थीटा भी हम लोगों की बढ़ती है, सही है भाई। कॉस थीटा इंक्रीजेज है, थीटा इंक्रीजेज चेक कर लेते हैं ना सब वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू 0 करते हैं तो कॉस 0 1 होता है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो कॉस 30 जो होगा √3/2 होगा, है ना। थीटा इज इक्वल टू 45, कॉस 45 1/√2 होता है। 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री तो कॉस 60 तुम्हारा हाफ होता है। कॉस यदि हम लोग 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 0 होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 से 0 वैल्यू हम लोग का घटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैल्यू घट रहा है। तो कॉस थीटा के केस में थीटा बढ़ने पर कॉस थीटा का वैल्यू घटती है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा इंक्रीजेज, तो क्या बोलेंगे कि ये फॉल्स है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि थीटा इंक्रीज कर रहा है तो हम लोगों का कॉस थीटा डिक्रीज हो रही है। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 4th नंबर, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्या ये है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो कोई एक वैल्यू पे हम लोग चेक कर लेता हूँ ना, रैंडमली मान लेता 30 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन तुम लोग को पता है कि 30 का जो वैल्यू होता है हाफ होता है, और cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। तो बस बोलो कि भाई नहीं है, ये तुम्हारा फॉल्स है, फॉल्स है, नहीं हो सकता है। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं कि tan 0 इज इक्वल टू, देखो tan 0 इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, बोलो 0 होता है। और हम लोग जानते हैं कि cot A इज नथिंग बट सिंपल tan A होता है। सो 1/0 तो सिंपल बोलेंगे ना कि नॉट डिफाइंड है क्या। तो देखो बच्चों, ये जो हम लोग की एक्सरसाइज 8.2 का जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सिंपल बेसिक स्पेसिफिक एंगल्स का नॉलेज होना चाहिए तुम लोगों को। हम लोग को थीटा का वैल्यू 30, 45, 90 जितना भी वैल्यूज को हम लोग को याद होना चाहिए। यदि तुमको याद है तो बस सिंपल सा कैलकुलेशन हम लोग को लगेगा और हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखा कि मैंने हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया हूँ, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट में हम लोग बढ़ेंगे, तो और इससे पहले यदि हम तुम लोग का बात करेंगे, फिर बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि जो है कि प्रॉपरली नोट्स को बनाओ, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सिर्फ खाली मोबाइल से देखने का जरूरत नहीं है, कॉपी में 1 by 1 सॉल्व करोगे, सारा क्वेश्चंस क्लियर होगा। और लेक्चर को सीरियली देखो, मेरा यूट्यूब चैनल पे जो है कि L1 से L2 L3 करके सारे लेक्चर्स को डिफाइन किया गया है। तो जो भी बच्चे नए हो, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, share, like and comment, okay, and suppose any doubt
anything just you want, then just comment just the comment box. Okay, so आप लोग कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली अपने आप को अपडेट करो. So okay बच्चे, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर.